देखो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत का भौतिक स्वरूप। हमारे देश का जो भौतिक स्वरूप है वो आप पहले से ही जानते हैं कि हमारा देश कई प्रकार की भू आकृतियों से बना है। आप जानते हैं कि आकृतियाँ पर्वत हैं, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, द्वीप समूह हैं। ये हमारे देश का भौतिक आकृति है, रूप है। जैसे कि हमारे शरीर में आँख है, कान है, नाक है, पेट है, हाथ है, उंगली है, नाखून है, बाल है। ऐसे ही हमारे देश के शरीर के ही भाग हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा देश ऐसा ही है जैसा ये हिमालय जहाँ आप रहते हैं, या जहाँ आप पठारी भाग में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, वैसे ही है सारी जगह पठारी पठार है। ऐसा नहीं है, और ऐसा आप जानते हैं। और आप देखते भी हैं, वीडियो में देखते हैं, देश के विभिन्न भागों को देखते हैं। आप घूम ना सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन घूमकर अगर आप देखना चाहें तो वो सबसे अच्छा रहेगा। दूसरी बात, भूगोलवेत्ताओं के अनुसार हमारे देश की जो संरचना है, इस तरह की भौतिक संरचना, उसके बनने के कारण है पूरी जो दुनिया है, धरती है, उसकी जो ये भौतिक संरचना है, इसके पीछे बनने के जो कारण हैं वो प्लेटें हैं। हमारी जो धरती है, इसके ऊपरी भाग में प्लेटें हैं, और ये प्लेटें बड़ी बड़ी प्लेटें 7 हैं, छोटी छोटी और भी हैं। इन प्लेटों को ये जो प्लेटें हैं, ये बड़ी बड़ी प्लेटें आपस में टकराती हैं, आपस में एक दूसरे से दूर होती हैं, आपस में एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, आपस में टकरा करके सीधी भी हो जाती हैं, तिरछी भी हो जाती हैं, एक दूसरे के अंदर धंस भी जाती हैं, और उसके कारण वैसी आकृति हमारे बाह्य भू आकृति की बन जाती है। इस प्रकार का जो ये कि धरती प्लेटों से बनी हुई है, और इन प्लेटों में ऐसा गमन होता है, ऐसी गतियां होती हैं कि एक दूसरे से दूर होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, और ये बनी हुई हैं, ये प्लेटें बनी हुई हैं। ये एक सिद्धांत है, देखा किसने नहीं है, सिद्धांत है। इस सिद्धांत में कुछ चीज़ें हैं जो पहले पक्की थी, जो सिद्धांत पक्के माने गए, लेकिन वो सिद्धांत टूट रहे हैं। सिद्धांत जरूर नहीं कि हमेशा सही ही हो, वो टूटते भी हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो धरती में पर्वत बने हुए हैं, समुद्र बने हुए हैं, ज्वालामुखियाँ फूटती हैं, धरती हिलती है, इन सब का कारण ये प्लेटें हैं। और ये प्लेटें ऐसा क्यों करती हैं? इन प्लेटों को ऐसा कौन करवाता है? कौन इनको चलाता है? कौन इनमें गति लाता है? कौन इनको टकरवाता है? कौन इनको हटवाता है? ये गति इनको कौन देता है? तो ये गति देती है पृथ्वी का घूमना।
पृथ्वी के घूमने से ये प्लेटें गतिमान हो जाती हैं। पृथ्वी के अंदर का पूरा सिस्टम, बाहरी सिस्टम पूरा गतिमान हो जाता है, और गतिमान होने से ये जो प्लेटें हैं इनमें भी गति आती है। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, कोई टकराता है, कोई ऊपर ऊपर नीचे एक दूसरे के धंस जाते हैं, कोई खड़े हो जाते हैं, ये हो जाता है। और इसके कारण होता क्या है कि इसके कारण अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर हटी तो वहां पर की जो ऊपरी परत है धरती की, उसमें गड्ढा पड़ जाता है, दरार पड़ जाती है, बड़ी चौड़ी दरार पड़ जाती है, बड़ी से बड़ी चौड़ी दरार पड़ जाती है, और वहाँ समुद्र का पानी घुस जाता है और वहाँ बन जाता है समुद्र, और समुद्र से महासमुद्र। छोटी खाई है, कम खाई है, कम गहरी है, कम चौड़ी है तो छोटा समुद्र, छोटा सागर, और बड़ी है तो महासागर। अगर ये प्लेटें एक दूसरे से टकरा करके ऊपर उठी तो बन जाते हैं पर्वत, उनमें मोड़ पड़ जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं तो पर्वत बनते हैं। ये सारे दुनिया में जो पर्वत हैं ऐसे ही बने हैं, और सबसे नया पर्वत जो है हिमालय को कहा जाता है। ठीक, अगर कहीं पर कोई सैल कमजोर पड़ गई, कोई परत कमजोर पड़ गई, तो वहां से कभी कभी क्या होता है कि अंदर का जो मैग्मा है धरती के अंदर जो कि पिघला हुआ है, जो कि खौलता रहता है, वो बाहर आ जाता है, उसकी गैसें और उसका द्रव बाहर आ जाता है, वो फूट पड़ता है। उसको बोलते हैं ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी इस तरह से फूटती है। इसी तरह से अगर ये शैलें, ये जो परतें हैं, ये परत हैं, ये शैलें हैं जो ये परतें हैं, ये परतें जो ये शैलें हैं, ये अगर टकरा गई तो टकराने से जो कंपन पैदा होता है वो भूकंप है। ठीक, अब ये बात हो गई। तो इस तरह से होता है शैलों का टकराना, समुद्र का बनना, ज्वालामुखी फूटना, ये सब इसलिए होता है। ये जो प्लेटें हैं, ये 7 प्लेटें हैं। जैसे महाद्वीप हैं वैसे से प्लेटें भी हैं, आप समझ लीजिए। सिर्फ एक प्लेट इसमें प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये प्रशांत महासागर जो ना, इस महासागर है, लेकिन एक प्लेट भी है, इसके नाम से एक प्लेट भी है, और ये यही प्लेट है। प्रशांत महासागर जिस प्लेट के ऊपर है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई। उत्तर अमेरिकी प्लेट, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप हो गया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गया। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका प्लेट हो गया। यूरेशिया, यूरोप और एशिया एक ही भूभाग है, एक ही स्थलाकृति है, एक ही महाद्वीप है, जमीनी दृष्टि से एक ही भूभाग है, तो ये यूरेशियन प्लेट हो गई। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया इंडो प्लेट हो गई, इसको इन्होंने इंडो से जोड़ दिया। अब क्या कहा जाता है, क्या माना जाता है, भूगोलवेत्ताओं ने क्या माना है? माना यह है कि पहले पूरी सृष्टि, पहले पूरी धरती, पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है कि एक ही प्लेट था, सिंगल प्लेट, एक ही महाद्वीप था, सिंगल कॉन्टिनेंट, और उसका नाम था पैंजिया। इन्होंने उसका नाम दिया पैंजिया। पहले पूरी धरती, पूरा विश्व, पूरी ये हमारी पृथ्वी एक ही महाद्वीप थी, पैंजिया। इसके पहले 2 भाग हुए। ऊपरी जो भाग था उसको कहा गया अंगारा भूमि, अंगारा प्लेट, और नीचे का जो भाग था वो कहा गया गोंडवाना प्लेट। अंगारा प्लेट, गोंडवाना प्लेट। गोंडवाना जो प्लेट है वो नीचे की, अंगारा प्लेट है ऊपर की। गोंडवाना प्लेट में क्या क्या आता है? गोंडवाना प्लेट में आता है दक्षिण अमेरिका। गोंडवाना प्लेट में जो जुड़ा हुआ था, जो आता है, जो जुड़ा हुआ था, वो है
दक्षिण अमेरिकी प्लेट यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीकी प्लेट यानी अफ्रीका महाद्वीप, भारत यानी इंडो, ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो ये जो थे, ये जो भाग थे, ये गोंडवाना लैंड में थे, गोंडवाना प्लेट में थे। अब गोंडवाना प्लेट नीचे की हो गई, बाकी जो ऊपर का विश्व बचा यानी उत्तरी अमेरिका यानी यूरोशियन प्लेट यानी अफ्रीकन प्लेट, ये अलग था, ये उत्तरी में आ गया। अब क्या हुआ कि इन दोनों प्लेटों के अलग होने के बाद ये दोनों प्लेटें फिर और प्लेटों में टूटी, इन्हीं शैलों के टकराव के कारण, हलचल के कारण। ऊपर की प्लेट टूटी तो यूरोशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट ऐसे बनी। नीचे की जो प्लेट है गोंडवाना प्लेट, उसके कई टुकड़े हुए, जैसे कि दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और इंडो एशियन प्लेट। ठीक है, तो ये क्या है इस, हाँ एक बात और, इसमें एक और प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक महासागर जो, वो अंटार्कटिक प्लेट हो गया। ये जो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना जो प्लेट है, गोंडवाना जो लैंड है, इसके भाग हो गए दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हुआ कि ये ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराए, और टकरा करके क्या हुआ कि एक भाग ऊपर, ये दोनों टकराने से क्या हुआ कि दोनों के जो किनारे वो टकराए और ऊपर उठ गए, और वो बन गए हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत के साथ साथ अन्य पर्वत श्रृंखलाएं जो कि उत्तर पश्चिम में है और हिमालय है, ये बन गया। और बाकी का जो भाग था, जो हमारा पठारी भाग है, वो जो है कि उसके हिमालय जो प्लेट थी जो खड़ा हुआ, उसके नीचे दब गया, उसके नीचे दब गया। अब दब गए क्या हो गया कि बीच में जो भारत का हिस्सा है वो ऊंचा है और ऊपर की तरफ है, इसलिए जो दक्षिण भारत का मध्य भाग है उसमें जो पर्वत हैं वो नदियां बह करके ऊपर की ओर आती हैं, और हिमालय की नदियां तो नीचे की ओर आएंगी क्योंकि ढाल नीचे की ओर है। ठीक है, और इस तरह से ये गंगा नदी में मिलती है, इस तरह से गंगा नदी मिलती है। और दूसरी बात क्या हुआ कि हिमालय से बहने वाली नदियां और मध्य भारत से बहने वाली नदियों के से जो मिट्टी बही, पत्थर बहे, अवसाद बहा, अवसाद, वो जो एक उस भाग में जमा हुआ जहां आज मैदानी भाग है, जो भारत का उत्तरी मैदान है, वो भाग जो है कि नदियों के बहाए गए जलोढ़ से बना है, नदियों की बहाई गई मिट्टी से बना है। जलोढ़ बनी नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी, नदियों द्वारा बहाया गया अवसाद, कूड़ा करकट मिट्टी सब कुछ, उसको जलोढ़ कहते हैं, उसको अवसाद कहते हैं। उससे ये मैदानी भाग बना है, उत्तर का जो मैदानी भाग है वो बना है। और एक बात और कि जब इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और हिमालय का निर्माण हुआ, तो इस हिमालय के नीचे पहले समुद्र था, ऐसी कल्पना है। और वो समुद्र जो है उसका नाम था टेथिस सागर, नाम था नहीं, नाम दिया गया टेथिस सागर। तो ये जो है ये इस तरह से। और ये भी कहा जाता है कि जो हमारा जो पठारी भाग है ये धरती की पुरानी संरचना है, ये बहुत पुरानी संरचना है। और जो हिमालय भाग है वो बहुत नई संरचना है कि वो बाद में बनी, वो बाद में बनी क्योंकि शैलों का टकराव हुआ और वो बहुत बाद में हुआ, बहुत बाद में बना। और हिमालय वैसे भी अब ऊपर उठ रहा है, ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं। तो इस तरह से भारत में पर्वतों का, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, मैदान का निर्माण हुआ। पठारी भाग को कहते हैं कि बहुत प्राचीन है। मरुस्थलीय भाग का निर्माण भी ऐसे ही हुआ कि वहाँ बारिश नहीं हुई होगी और वहाँ की मिट्टी जो है कि वो रेत में बदल गई। और जो हमारे तटीय भाग हैं, समुद्र के किनारे के भाग, उनको तटीय भाग कहते हैं। वो समुद्र के किनारे हैं, तट के, तो उनको तटीय भाग कहते हैं। तो इस तरह से भारत का जो भौतिक स्वरूप है
वो इस तरह से है। और कहते हैं भूगोलवेत्ता कि जो भूकंप हैं, जो ज्वालामुखी हैं, वो ज़्यादा कहाँ फटते हैं, वो शैलों के जो किनारे हैं, जहाँ पर शैलों के किनारे हैं आपस में मिलते हैं, वहाँ जो है ज़्यादा भूकंप आते हैं, वो ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र है। लेकिन अब वो धारणाएं टूट रही हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों की ये धारणाएं थी, धारणाएं होती हैं, किसी आधार को लेकर होती हैं। वो आधार अगर सही नहीं हो तो धारणाएं टूट जाती हैं। और पृथ्वी तो परिवर्तनीय है, धारणाएं टूटना भी स्वाभाविक है। समय के अनुसार सब कुछ टूट जाता है, धारणाएं टूट जाती हैं, सत्य बदल जाया करते हैं। तो इसलिए आज भूकंप केवल शैलों के किनारे या शैलों के मिलन के केंद्रों पर ही नहीं आते हैं। ज्वालामुखी केवल वही नहीं फटते हैं, बल्कि वहाँ भी फटते हैं, वहाँ भी भूकंप आते हैं, वहाँ भी ज्वालामुखी फटती हैं, जो कि प्राचीन भूभाग हैं, जो कि शैलों के अंदर के भाग हैं। जैसे कि दक्षिण भारत का जो अंदर का भाग है वो तो बहुत प्राचीन है, वो तो एक ही शैल है, वो शैल का किनारा भी नहीं है, वो शैल का मध्य भाग भी नहीं है, तो वहाँ भी भूकंप आता है। तो इसलिए इस तरह से धारणाएं टूट रही हैं। तो ये है, ठीक है।